सोचो, दो देश है, ईरान और इजराइल। दोनों एक दूसरे से लगभग 1500 से 1800 किलोमीटर दूर है और बीच में कई और देश भी आते हैं। फिर भी सवाल यह है कि इतनी दूरी होने के बाद भी इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है। इस कहानी का शुरुआत होती है साल 1948 से। इसी साल मिडल ईस्ट में एक नया देश बना, इजराइल। उससे पहले उस एरिया को पैलेस्टीनियन कहा जाता था, जहां अरब और ज्यूइश दोनों रहते थे। इसराइल बनने के बाद मिडिल ईस्ट के कुछ और देश भी उसके खिलाफ हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम ईरान और इसराइल के बीच रिलेशन बुरे नहीं थे। उस वक्त ईरान पर एक किंग का रूल करता था जिसका नाम था मोहम्मद रजा पल्लव। उनके रूल के दौरान ईरान और इसराइल के बीच ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन भी थे। मतलब उस टाइम दोनों कंट्रीज के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की एक नई इस्लामिक गवर्नमेंट बनी और किंग मोहम्मद रजा पल्लव को देश छोड़कर जाना पड़ा। नए गवर्नमेंट ने इसराइल को कंट्री के रूप में एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दिया। ईरान का कहना था कि इसराइल एक असल में जेनोस्टिक रीजन है और वहाँ पर असली हक पैलेस्टीनियों का है। तब से ईरान और इसराइल के बीच टेंशन बढ़ने लगा। ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह जो लबो में है और हमजा जो गाजा में है। ये ग्रुप्स इसराइल के बहुत पास वाले एरियाज में आते हैं, इसलिए वहाँ से अक्सर अटैक्स होते रहते हैं। दूसरी तरफ से इसराइल को डर है कि ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो इसराइल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है।